नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर आए और बचत कमाए। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों। बस ने मारी युवक को टक्कर, दर्दनाक मौत। पार्सल ट्रेन उतरी पटरी से, यातायात प्रभावित, आवाजाही घंटों रही बंद। अजाक संघ ने दिया धरना। स्वच्छता अभियान के तहत की गई सफाई। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे वाहन दुर्घटना की। दमोह जौलपुर स्टेट हाईवे पर अभाना के समीप एक वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। बताया जाता है कि काफ़ी तेज़ रफ्तार ये कार थी। जो चालक था वह स्पीड पर नियंत्रण नहीं रख पाया, जिसके चलते कार नीचे उतर गई और खाई में जा गिरी। इसके बाद दो युवक, लोकेश एवं रामजी, दो युवक गंभीर रूप से घायल बताए जाते हैं। दोनों ही रेखपार समाज के हैं, दमोह के दमयंतीपुरम में रहते हैं, ऐसा बताया गया है। घायलों का उपचार जारी है। वहीं एक युवक को मामूली चोटें आई थी, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। ये देखिए, तेज़ रफ्तार का कहर है। स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। हालांकि हादसा पहले हो चुका था, उसके बाद बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज़। दमोह कोतवाली अंतर्गत बिलवारी मोहल्ले से एक मामला सामने आया, जहां पर बताया जाता है कि चाकूबाजी की घटना हुई है। पैसों को लेकर कोई विवाद चल रहा था, जिसके बाद ये घटनाक्रम हुआ है। महिला के कमर में चाकू लगा है। महिला को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया था, जहां पर उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई है। एक युवक के ऊपर हमला किया जा रहा था। क्या घटनाक्रम हुआ है, आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? सुनैना तिवारी। कहाँ की रहने वाली हो? बिलवारी मोहल्ला दमोह। क्या हो गया आप लोगों को? लड़का से झगड़ा कर रहा तो पत्थर उठाया तो लड़का के ऊपर मारने के लिए, तो हम दौड़े छुड़ाने के लिए, तो हमें वो चक्कू मार दिया राम तिवारी। किस वजह से झगड़ा कर रहा था? क्या वजह थी? घर में जुआ खिलाता है, कैमरा लगाया है और हमारी बहू बिटिया निकलती है तो मना करो तो उसमें से लड़ता है, मना करो तो कैमरा निकालो। हमारे आंगन तक भी लगाया, बाहर लगाया। और वो पूजा कराने गया रहा, पंडित लोग हैं तो उससे पैसा छुड़ा रहा था। कह रहा हमको भी दो, पूजा करा के आए। तो कहे क्यों दें, उसको पत्थर मार रहा था। किस किस को मारा है उसने? हमको, हमारे बेटे को। क्या नाम है आपके बेटे का? क्रांति तिवारी। उसी को पत्थर उठाया रहा तो हम दौड़े तो हमको चक्कू मार दिया। जुआ खिलाने पे विवाद हुआ है? जुआ खिलाता है, रोज मना करो तो उसको कहता है कि हम वो करेंगे, तो आपको काय से मारा है? पत्थर उठाया तो मना करता है। आपको काय से मारा? चक्कू से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्रांत तिवारी है। कहाँ के रहने वाले हैं? बिलवारी मोहल्ला नंबर 3। वो कौन है आपकी? माता जी। क्या नाम है उनका? मेरा विक्रांत तिवारी। उनका क्या नाम है? नैना तिवारी। क्या हो गया आप लोगों को? क्या हुआ, मेरे पास 5 साढ़े 5 बजे फ़ोन आया। बोलने लगा कि मुझे मतलब पैसे चाहिए, तो हमने बोला हम दे रहे हैं अभी आगे। तो गाली गलौज करने लगा, हमारे पास तो रिकॉर्ड है। फिर बोलने लगा कि नहीं दे रहा है। हमने बोला कि हम दे रहे हैं आगे पैसे भी 10 मिनट बाद। मतलब लेन देन पैसे वाला वो नहीं है, जो उधारी उधारी वाला कोई नहीं है, घर का ही है। तो बोला पैसे दे दो हमें। हमने बोला दे रहा, तो वहाँ से गाली गलौज करते हुए डर आया घर के अंदर। चाकू लिए था पहले से वो, तो
मम्मी ने बीच बचाव में मम्मी आई तो ईटा हमें मारने के चक्कर में उसने मम्मी को यहाँ पे चाकू मार दी। किस वजह से विवाद हुआ? वो बताया ना, फोन आया था, पैसे ले रहा था फोन, तो गाली गलौज कर रहा था फोन। क्या नाम है उसका जिसने मारा? कहाँ का रहने वाला है? वो घर ही का चाचा का लड़का है। किस मोहल्ले के? फिलवारी। पुलिस को मामले की जानकारी दी गई है। पुलिस के द्वारा मामले में जांच की जा रही है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया है जहां पर एक व्यक्ति के ऊपर हमला किया गया। बताया जाता है कि पुरानी रंजिश के चलते ये हमला किया गया है। घायल को गंभीर स्थिति में दमोह जिला अस्पताल लाया गया था। बताया जाता है कि कुल्हाड़ी की मुठानी एवं डंडे आदि से मारपीट की गई है। एक साथ कई लोगों ने मिलकर ये मारपीट की है। घायल का ये आरोप है कि आरोपी पक्ष के द्वारा उसकी बेटी के ऊपर तंत्र मंत्र जादू टोना करवाया गया है। इस बात की उसके द्वारा शिकायत की गई तो उसके ऊपर हमला कर दिया। एक राय होकर कई लोगों ने ये हमला किया है, कुल्हाड़ी से हमला किया है। घायल का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। क्या पूरा घटनाक्रम हुआ है, आइए जानते हैं। क्या नाम है आपको? हीरालाल पटेल, ग्राम आखेड़ा। क्या हो गया था? विवाद हुआ तो हमारे दरवाजे आन के उन्होंने हम ही को मारा है। भगवान दास के दोनों बालक संजय, सतीश और राम प्रसाद को बालक और देवेंद्र कुल्हाड़ी से, लाठी से और लातों से, घूसों से, ऐसे सभी प्रकार से जैसे साइट फाड़ारी वे तो 10-15 जने थे साहब, सब जने लिपड़े रहे, मारत रहे। हम तो निहत्ते थे। हमें 20 दिन पहले भी हमारे मौसिया जी से कह रहे थे कि हमारी मूड़ काट हैं भगवान दास, हीरालाल, और हमारी बच्ची को तांत्रिक विद्या करवा दी उन्होंने। सो उसमें हम परेशान हैं। उनसे कहा हमने तो उस पर से उन्होंने विवाद कर दिया। बातों में वो मानने लगे। हम निहत्ते थे हमारे घर के सामने दरवाजे। कुल्हाड़ी मारी? हाँ जी, कुल्हाड़ी मारी है। हमने बचाया करो देते, छिगली में घली है, फिर यहाँ चोट घली, एक वही खिराक, एक यहाँ घली, एक सिर में मुंदानी के भर घली है जी साहब, और जो पटक दिया धरती में, लपड़े रहा जी, साइड पूरी फट गई। 10-12 जने भी मारते रहे, पूरा परिवार मुदके हैं वे साहब। आप अकेले थे? हम अकेले थे और निहत्ते थे, हमारे हाथ में कछू नहीं था। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह थाने की नरसिंगर चौकी अंतर्गत एक मामला सामने आया जहां पर पुरानी रंजिश के चलते बटियागढ़ थाना अंतर्गत केरबना निवासी एक युवक के ऊपर हमला किया गया। चलती बाइक में पहले डंडा मारा गया, उन्हें नीचे गिराया गया और उसके बाद जमकर मारपीट की गई। खास बात यह है कि बताया जा रहा है कि काफ़ी पुराना ये विवाद है, जिसके चलते ये घटनाक्रम सामने आया है। पुलिस में FIR दर्ज कराई जा रही है। वहीं घायल लोगों का उपचार दमोह जिला अस्पताल में चल रहा है। नरेश अग्रवाल। और एक जन और है? क्या नाम है? प्रेम नाम है। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप लोग? हम घर आ रहे थे। क्या हुआ? भगवानी से आए थे, वे लोग मार भी। कौन है ये लोग? कंछेदी और लट्टू का लड़का। कैसे मारपीट करी? भैया तो गाड़ी से मार दी, उनने गाड़ी रोकी, उनने हम लोगों को मार दिया। कहाँ मारे? लाठी लेके आए थे, उनने चलत गाड़ी में लाठी मार दिया। कहाँ की घटना है? इतना ही नरसगढ़ के तन पीछे, नरसगढ़ के पुल के ऊपर की बात है। थाना कौन से लगा तुम? थाना वहाँ बटियागढ़ है। घायल मरीज जब वार्ड में पहुंचा तो वहां भी जमकर हंगामा हुआ। वहां पर बेड नहीं था, इसके चलते ज़बरदस्त तरीके से हंगामा किया गया। गार्डों से वह उलझ गया। क्या क्या हुआ, आइए आपको दिखाते हैं। साइड में हो जाओ, हम कह रहे हैं।
संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़ दमोह। दमोह बीना रेलवे ट्रैक पर आज एक बड़ा हादसा हुआ, जहां पर पार्सल ट्रेन पटरी से उतर गई। बताया जाता है कि एक दो नहीं बल्कि लगभग 4 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। खास बात यह भी है कि जब ये पटरी से डिब्बे उतरे तब खंबे में भी टक्कर लगी है। यहाँ पर अप एंड डाउन दोनों ट्रैक बंद हो गए हैं। काफ़ी नुकसान रेलवे का यहाँ पर हुआ है। सिग्नल प्रणाली जो है वो बंद है। रेलवे की जो लाइट है वह भी बंद हो चुकी है। बताया जाता है तेज स्पार्किंग भी हुई है। आप देख सकते हैं किस तरह से ट्रेन के डिब्बे जो हैं वो नीचे उतरे हैं। पार्सल ट्रेन थी जिसके डिब्बे नीचे हो गए हैं, जिसे ड्रेल भी कहा जाता है। काफ़ी नुकसान रेलवे को हुआ है। वहीं आवाजाही बंद हो चुकी है। कई गाड़ियां जो है वो आगे पीछे स्टेशनों पर खड़ी की जा रही हैं। कुछ यात्री ट्रेनें भी आगे पीछे हैं। वहीं वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी दी गई है। जब मौके पर पहुंचे तो केवल चंद अधिकारी मौके पर थे। बताया जाता है कि अनेक अधिकारी यहां पर पहुंचेंगे, साथ ही सुधार कार्य के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया जाएगा। देर रात तक इसे ठीक होने का अंदेशा जताया जा रहा है। वहीं बताया ये भी जा रहा है कि एक ट्रैक को चालू करने के लिए अभी लगभग 3 से 4 घंटे का वक्त लग सकता है। सिग्नल प्रणाली को ठीक करने में और भी अधिक वक्त लग सकता है। अभी अधिकारी रवाना हुए हैं। बताया जाता है कि अलग अलग स्टेशन से अधिकारी दमोह पहुंच रहे हैं। कई टीमें जबलपुर से भी दमोह पहुंचेंगी ताकि यहां पर सुधार कार्य युद्ध स्तर पर हो सके। काफ़ी बड़ा ये हादसा है। हालांकि गनीमत ये रही कि कोई भी यात्री ट्रेन नहीं थी। ये केवल पार्सल ट्रेन थी जो यहाँ पर उतरी है। यात्री ट्रेन होती तो कुछ और बड़ा हादसा हो सकता था। ये जो पार्सल ट्रेन ड्रेल हुई है उसको लेकर यह भी देखा जा रहा है कि कहीं कोई साजिश तो नहीं रची गई, कुछ ऐसी वस्तु तो नहीं रखी गई जिसके चलते ट्रेन के जो डब्बे हैं पटरी से नीचे उतरे हों। कुछ पटरियाँ जरूर यहाँ पर काफ़ी क्षतिग्रस्त हुई हैं। साथ ही यहाँ पर रेलवे का जो सामान है उसको भारी नुकसान हुआ है। घंटों लग सकते हैं। यूँ कहा जाए कि 1 से 2 दिनों तक यहाँ पर काम चलेगा, तब जाकर ये तमाम जो सिग्नल से अन्य कार हैं वो ठीक ढंग से कार्य कर पाएंगे। वहीं रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुँचे। हालांकि मीडिया से कुछ नहीं बोल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि उनकी पहले जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि यहाँ पर यातायात सुचारू रूप से प्रारंभ कर दिया जाए। हालांकि अधिकारियों को कोई विशेष जानकारी भी नहीं है। 1 मिनट रुक जाओ यार, हम लोग को अपना काम कर लेने दो। वो तो बताएंगे। उतना ऐसे पूछिए आप, गाड़ी का डिटेल उनके पास होगा सब कुछ, है ना। सर आप किस पद पे मुझे ये बता दीजिए। हम आपको देंगे। हम सुनिए प्लीज, आप प्लीज हम देंगे प्लीज। अरे हम हमारे संजय भैया प्लीज। पथरिया में एक बड़ा रेलवे हादसा हुआ था जिसमें कई दिनों तक लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था। वहीं 24 घंटे से अधिक वक्त रेलवे ट्रैक पर यातायात सुचारू रूप से प्रारंभ करने में लग गया था। वहीं यहाँ पर भी काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। पार्सल जो ट्रेन थी वो ड्रेल हुई है, जिसके चलते पटरी से उतर जाने के चलते दोनों ट्रैक फिलहाल बंद हैं। कब तक चालू होंगे इस बात का कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं है कौन सी ट्रेन है, कहाँ जा रही थी। लेकिन हमें ये बताया गया कि अहमदाबाद ये ट्रेन जा रही थी, हावड़ा से अहमदाबाद जा रही थी। इसी बीच दमोह में ये जो ट्रेन है वो ड्रेल हुई है। रेलवे पोल को काफ़ी नुकसान यहाँ पर हुआ है। दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर एक हादसा हुआ है। बताया जाता है कि अभाना के समीप हादसा हुआ जहां पर 2 युवकों को एक बस ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल है। एक युवक को जबलपुर रेफर कर दिया गया था। कुलिया मारूताल के रहने वाले हैं, जो बताया जाता है कि अपने एक परिचित रिश्तेदार को बस में बिठाने गए थे, तभी एक बस ने उन्हें टक्कर मार दी। राय बस बताई जा रही है। युवकों के पास संपूर्ण जानकारी है। वहीं एक युवक की मौत हो गई है। घायल जो युवक है उसका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। काफ़ी बड़ी और गंभीर घटना है। आए दिन बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं और इन हादसों में लोगों की जान जा रही है। लापरवाही पूर्वक वाहन चलाए जा रहे हैं। जहां गत दिवस हमने देखा था कि एक बस की छत पर लोग बैठे थे, करंट की चपेट में आने से उन्हें करंट लग गया था। एक युवक को जबलपुर रेफर किया गया था। तो वहीं आज बस चालक की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां पर उसके द्वारा 2 युवकों को टक्कर मार दी गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई है।
भैया क्या नाम है आपका? लोकेश रेखवार, कहाँ के रहने वाले हो? दमो कुल गमाई पर। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? क्या हुआ है? वो बस को बिठाने के लिए जा रहे थे भतीजे। क्या हो गया? पीछे से बस मार दिया। कौन सी बस मार दी? राय बस। कहाँ की घटना है? ये रवाना के पास की दौड़ करता हूँ। कितने लोग थे आप लोग? 2 लोग। क्या नाम है उनका? एक का लोग है राम जी रेखवार। कौन सी राय बस मार दी है? सुबह जाती है 8 बजे तो मुझे दिनारी पे भी। भैया क्या नाम है आपका? प्रताप रेखवार। कहाँ के रहने वाले हो? वैसे तो हम दिनारी के रहने वाले हैं प्रॉपर, और रहते यहाँ बिहार में दमू में हैं। ये कौन है आपके? एक मेरा छोटा भाई है, एक मेरा गांव का भतीजा है। क्या नाम है इनके? एक का लोकेश रेखवार है, एक का रामजी रेखवार है। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? क्या हुआ ये है? दिल्ली से आया था रामजी रेखवार भतीजा मेरा, और लोकेश रहता है यहीं बिहार में। उसने उसको फोन लगाया होगा कि मेरे को गांव तक छोड़ दो, तो बहू को बैठा दिया उसने बस में, और ये 2 बाइक से जा रहे थे। पता नहीं बस वाले ने, राय बस था दिनारी जाता है, उसके आगे पीछे पता नहीं एक आगे रहे पीछे रहे, कैसे एक्सीडेंट हुआ मैं तो वहाँ था नहीं सर। कैसे एक्सीडेंट हुआ है इनका? बस से, राय बस से दिनारी तेंदी पेड़ा जाती है। कब की घटना है? अभी 9 बजे जाती है, 10 बजे दिनारी पहुँचती है। क्या नाम है आपका? हीरालाल पटेल, ग्राम आखेड़ा। क्या हो गया था? विवाद हुआ तो हमारे दरवाजे आन के उन्होंने हम ही को मारा है। भगवान दास के दोनों बालक संजय, सतीश और राम प्रसाद को बालक, और देवेंद्र कुल्हाड़ी से, लाठी से और लातों से, घूसों से, ऐसे सभी प्रकार से जैसे साइड फाड़ारी वे तो 10-15 जने थे साहब, सब जने लिपड़े रहे, मारत रहे। हम तो निहत्ते थे। हमें 20 दिन पहले वे हमारे मौसिया जी से कह रहे थे कि हमारी मुड़ काट हैं भगवान दास हीरालाल, और हमारी बच्ची को तांत्रिक विद्या करवा दी उन्होंने। तो उसमें हम परेशान हैं, तो उनसे कहा हमने, तो उस वजह से उन्होंने विवाद कर लिया। बातों में वो मानने लगे, हम निहत्ते थे हमारे घर के सामने दरवाजे। हाँ जी, कुल्हाड़ी मारी है, हमने बचाया करो देते, छिगली में घली है, फिर यहाँ चोट घली, एक वही खिराक है, एक यहाँ घली, एक सिर में मुंदानी के भर घली है जी साहब, और फिर पटक दिया धरती में, लपड़े रहा जी, साइड पूरी फट गई, 10-12 जने में मारते रहे, पूरा परिवार मुदके हैं वे साहब। आप अकेले थे? हम अकेले थे और निहत्ते थे, हमारे हाथ में कछू नहीं था। बरखेड़ा वैसे से एक मामला सामने आया जहां पर बताया जाता कि जो शासकीय राशन दुकान है, सहकारी साख समिति है, वहां पर डायरेक्ट लाइट लगाई गई है। यहाँ पर मीटर नहीं है, खंबे से सीधी तार खींचे गए हैं। ये तार में काफ़ी कट हैं, जिसके चलते हादसों का डर बना रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोहे का जो चैनल गेट लगा है, यहाँ पर तार खुले में पड़े हैं। ऐसे में कोई भी हादसा हो सकता है। ज़मीन से महज 4 फीट की ऊंचाई है इसकी। बच्चे यहाँ पर खेलते रहते हैं। सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ राशन लेने आते हैं, लेकिन बड़ी लापरवाही है। बरखेड़ा दुर्गादास आप देख सकते हैं, पथरिया विधानसभा का ये गांव है जहां पर राशन दुकान में ये गड़बड़ी चल रही है। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं, कभी भी कोई लापरवाही का शिकार हो सकता है। राशन लेने के लिए सबसे अधिक वृद्ध व्यक्ति आते हैं, ऐसे में खतरा और भी बढ़ जाता है। देखने लायक होगा। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर को इस बात से अवगत कराया गया है, क्या कार्रवाई होती है। संजय सरवरिया। दमोह की दीवान जी की तलैया में इस समय लगातार देखने में आ रहा है जब स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। लगभग 42 से 43 सप्ताह हो चुके हैं। यहाँ के तालाब से कचरा निकाला जा रहा है। हालांकि यहाँ पर जो कचरा है उसमें कई फोकलैंड मशीन, बड़े बड़े डंपरों की आवश्यकता है। अकेले इस तरह से स्वच्छता के नाम पर
केवल चंद तसले यहाँ से निकालने से कुछ नहीं होगा। ऐसा काम केवल उन्हीं तालाबों में किया जा सकता है जहाँ पर कचरा कम है। यहाँ पर सारा तालाब खेल मैदान में तब्दील हो गया है। ज़रूरी होगा ध्यान दिया जाए और विशेष प्लानिंग के तहत इसमें काम। ये जिला प्रशासन और सभी जो दमोह के सामाजिक संगठन हैं और इनके नगर पालिका के और सभी के संयुक्त जो समन्वय के साथ में ये 43वां हमारा जो स्वच्छता अभियान है प्रति रविवार हम आयोजित करते हैं और बढ़ चढ़ के सब आमजन भी इसमें हिस्सा लेते हैं। तो आज ये दीवान जी की बगिया में ये कार्यक्रम रखा गया था और ये शुरुआत है। इसको फिर आगे और अच्छे तरीके से साफ़ सफाई की ओर ले जाएंगे क्योंकि ये बहुत ही प्राचीन धरोहर है दमोह की। हाँ, प्रदेश सरकार का ये अभियान है 30 जून तक चलेगा, 30 मार्च से शुरू होगी और ज़िले में भी हमने ऐसी संरचनाएं चिन्हित की है जिनका पुनरुद्धार करना है, जिससे कि जल संरक्षण की दिशा में, जल संचयन की दिशा में ज़िले में एक अच्छे परिणाम आए अभियान के समापन के बाद में। तो हम लोग भी इस दिशा में काम कर रहे हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो चाहे नगरीय क्षेत्र में। इसकी प्लानिंग हो गई है और कोई भी समस्या ऐसी नहीं होती कि जिसका कोई समाधान ना हो। और क्योंकि इसमें जन सहयोग है और सभी सामाजिक संगठन मिले हुए हैं तो निश्चित रूप से इसको बहुत बेहतर कर लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सभी तरह के लोग हैं, बच्चे हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, तो सभी के लिए संदेश है कि सब लोग अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें तो दमोह के लिए बहुत अच्छा होगा। जन अभियान परिषद से परामर्शदाता के रूप में एवं हमारे BSW MSW के सभी छात्र छात्राएं आज यहाँ पे दीवान जी की तलैया में स्वच्छता अभियान के तहत जलगंगा संवर्धन के तहत साफ सफाई और जल को बचाने के तहत नदी, तालाब, पोखरों की स्वच्छता के लिए आगे आ रहे हैं। जनता से अपील है कि आप सभी इस कार्य में सहयोग करें ताकि हम आने वाले समय में अपने प्राचीन तालाबों की सुरक्षा कर सकें एवं जनमानस के लिए जल को बचा के भावी पीढ़ी के लिए कुछ सहयोग कर सकें। मेरा नाम दीपिका सेन है, डब्ल्यू की छात्रा हूँ, MSW फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। जलगंगा संवर्धन के तहत यहाँ स्वच्छता के लिए आए हैं, सफाई करने के लिए आए हैं और लोगों से यही अपील करते हैं कि यहाँ पे साफ़ सफाई रखें, गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि हम लोगों को जल का संरक्षण करना है और यही उद्देश्य से हम लोग आए हैं कि यहाँ पे साफ़ सफाई रखें ताकि जल संरक्षित कर सकें। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़। तब अजाक संघ अब महाआंदोलन की राह पर आपको नजर आएगा। लगातार संगठन के द्वारा कई मांग पत्र सौंपेगा लेकिन शासन के द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया। हमेशा सहमति बनाने और जल्द से जल्द समस्याओं के निराकरण की बात कही जाती है लेकिन इनके हितों पर कुठाराघात हो रहा है। इनका कहना है कि निजी क्षेत्र में जो काम दिए जा रहे हैं उसमें आरक्षण का पालन नहीं हो पा रहा है। इसके चलते इनके वर्ग के लोगों को सही ढंग से काम नहीं मिल पाता। वहीं शासकीय कार्यालयों में भी इनके द्वारा लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं। क्या कहना है अजाक संघ के लोगों का, आइए सुनते हैं। कलेक्टर आए, कलेक्टर ने अपनी मनमानी की, उनको जब तक अजाक ने बाहर नहीं कर दिया वो अपना आंदोलन करते रहे। ये अजाक का काम है। यहाँ पर मध्य प्रदेश के गौशालाओं में तो ऐसा ना हो, हम यहाँ मंच के माध्यम से गुहार लगाते हैं, अपील करते हैं कि हमारे जो अनुसूचित जाति जनजाति का बजट है, जो बंटन है, वो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के विकास में ही लगाया जाए। हमारे अनुसूचित जाति जनजाति में हमारे जो बच्चे हैं महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं, छात्रावास में अध्ययन कर रहे हैं, उनको मिलने वाली सुविधाएं पूर्ण रूप से मिल नहीं पा रही हैं। दूसरी बात, आप छात्रावास में प्रवेश की बात करते हैं तो उनकी प्रोफाइल तैयार कराई जाती है। प्रोफाइल तैयार कराने में अगर उसके नाम में एक शब्द इधर का उधर है तो उसको एडमिशन नहीं दिया जाता। इतनी जटिल प्रक्रिया कर दी है कि आपको छात्रावास, एक दूर दराज गांव में रहने वाला बच्चा अगर वो पढ़ना चाहता है, शहर में आकर अच्छी शिक्षा लेना चाहता है, तो उसको इतनी ज्यादा प्रतिबद्धताएं कर दी, इतनी ज्यादा उसको कठिनाई कर दी कि आप इसी में उलझे रहो, आपका प्रवेश होगा ही नहीं। तो एक तरफ तो सर यहाँ पर कम से कम हजारों प्रकरण लंबित हैं और लंबित कैसे हैं कि सरकार कह रही है कि उनके लिए हमने अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण के तहत उनके लिए काफी राहत दी। राहत राशि आज तक नहीं मिली है, राहत राशि दे ही नहीं रहे, राहत राशि उनके पास है ही नहीं है। क्या की राहत राशि? और केस तो चल रहे हैं,
केस तो दर्ज हो गए हैं, लेकिन उनके लिए आज तक पेश नहीं किया गया, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो काय का कैसा प्रशासन? केवल बेवकूफ बनाने के लिए है प्रशासन, अनुजाति जनजाति के साथ धोखाबाजी करने के लिए है प्रशासन। हम आह्वान करते हैं आजाद के भाइयों को, आज के साथियों को, हम आपके साथ हैं। फिर आंदोलन करेंगे, हम फिर बड़ा आंदोलन करके इस प्रशासन को और शासन प्रशासन को दोनों को बताएंगे कि आप हमारी अनदेखी करोगे तो आप भी आराम से दमोह जिले में अच्छे आराम से नौकरी और नहीं कर पाओगे, आप भी नहीं कर पाओगे, आप भी नहीं बैठ पाओगे सुख चैन से। साथियों, आप लोग जो आंदोलन का आप लोगों ने नोटिस दिया है, आंदोलन के नोटिस के संबंध में आप लोग तैयार रहें। हम सारे लोग मिलकर के इस आंदोलन के लिए मूल रूप देंगे, मूल रूप। अभी भाई आदर्श जी ने मुझसे कहा। संजय सरवरिया, लखी DCN न्यूज, दमोह। भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्यों के द्वारा लगातार नशा विरोधी अभियान के तहत अवैध शराब को पकड़ा जा रहा है, जबकि इसकी जवाबदारी आबकारी विभाग की है, जो अपनी जवाबदारी ईमानदारी से नहीं निभाता। इसके अधिकारी कर्मचारी शराब दुकानों के आसपास तक पहुंचते हैं। अवैध शराब के जो व्यापार चल रहे हैं उनसे भी इनकी सांठगांठ नजर आती है। दमोह जिले में लगातार खुलेआम अवैध शराब की बिक्री हो रही है, लेकिन उस पर अंकुश नहीं है। दाम से अधिक कीमत पर शराब बेची जा रही है। लगातार वीडियो वायरल हो रहे हैं, उस पर भी विभाग की नींद नहीं खुलती। जिला प्रशासन के आला अधिकारी भी ध्यान नहीं देते। संगठन के सदस्यों के द्वारा पथरिया के संजय चौराहे पर 3 पेटी शराब के साथ विवेक पिता भगवान से परिहार निवासी जखरौन छतरपुर, अनुराग पिता बलराम राय निवासी कौरसा जवेरा को पकड़ा है। दोनों को पकड़ के पुलिस के हवाले किया गया है। मामला दर्ज किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को जमकर पैसा मिलता है, उनकी जेब गर्म होती है, तब तो अब तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। लगातार देखने में आ रहा है, चाहे पुलिस हो, चाहे आबकारी हो या फिर जिला प्रशासन के अन्य नुमाइंदे इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। पथरिया से आफ्ताब खान की रिपोर्ट। भगवती मानव कल्याण संगठन शाखा पथरिया के कार्यकर्ताओं ने नशा विरोधी जन आंदोलन के तहत आज पथरिया थाना अंतर्गत संजय चौराहे पर 3 पेटी अंग्रेजी शराब की पकड़ी हैं, जो पथरिया शराब दुकान से ले जाई जा रही थी। और मैं आबकारी विभाग के अधिकारियों से ये बोलना चाहता हूँ कि एक शराब दुकान खुलवाने के लिए आपने पूरा प्रशासन लगा दिया था, और जो ये गांव-गांव अवैध शराब भेजी जा रही है, इसके लिए कौन कार्रवाई करेगा? क्या सिर्फ अवैध शराब बिकवाने के लिए ही आबकारी विभाग बना हुआ है? तो मैं कलेक्टर महोदय जी से भी निवेदन करना चाहता हूं, जो आबकारी विभाग को नियुक्त किया गया है वो इस अवैध शराब पर कार्रवाई करवाए और शराब दुकान पर जुर्माना लगाए, जो अवैध शराब गांव-गांव भिजवाई जा रही है। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। बस ने मारी युवक को टक्कर, दर्दनाक मौत। पार्सल ट्रेन उतरी पटरी से, यातायात प्रभावित, आवाजाही घंटों रही बंद। अजाक संघ ने दिया धरना। स्वच्छता अभियान के तहत की गई सफाई। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।